वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से आखिर तक, क्योंकि हम लेके आते हैं आपके लिए दीन दुनिया दोनों की भलाई। ये दुनिया और आखिरत दोनों ही आपकी समझ जाती हैं जब हम इन दीन की बातों पे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करते हैं। तो चलिए, और वीडियो अगर आपको जब भी मिल जाए प्लीज़ लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देखते हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हर कोई इन चीज़ों पे अमल करे, ताकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नतों पे चलना इंसान के लिए आसान हो जाए। वो दोजख की आग से, दोजख के खौलते हुए पानी से और दोजख का लुकमा बनने से बच जाएं। तो चलिए हमारी मदद कीजिए, यानी अपनी मदद कीजिएगा, हमारी नहीं, अपनी। हर मुसलमान भाई बहन अपनी ही मदद करता है जब दीन के रास्ते चलना उसके लिए आसान हो जाता है। यानी अल्लाह ताला जब उस पर रहमत अता फरमाता है तो उसके लिए दीन के रास्ता चलना आसान हो जाता है। तो अल्लाह ताला की रहमत हम सभी मूमन भाई बहनों पर, यानी जितने भी मोहम्मदी उम्मतियाँ हैं सब पे रहमत नाजिल फरमाए अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला प्यारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों दरूद सलाम भेजें, जितनी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के परिवार वालों वाले हलाब पे भेजी थी, वैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भेजे और हम पे अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए अल्लाह ताला। तो शुरू करते हैं, दरूद शरीफ पढ़कर ही शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं, दरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम भी आपको एक बार पढ़वा देते हैं। तो हम दरूद शरीफ वही पढ़ते हैं जो नमाज में पढ़ते हैं, दरूद इब्राहिम। तो चलिए उसी को पढ़ लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला रहीमा व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला रहीमा व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर, यानी जो बहुत ही मेहरबान, बहुत ही रहम वाला, बहुत ही बख्शिश वाला है। क्योंकि हम गुनहगारों को बख्शने की ताकत सिर्फ अल्लाह ताला में है। तो हम हर वक्त गुनाह ही करते रहते हैं, क्योंकि हमारी इतनी हैसियत ही नहीं कि हम अल्लाह ताला के आगे सजदा कर पाएँ, यानी हम नमाज पढ़ पाएँ। जब पाँचों वक्त की नमाज हमें नसीब हो जाए ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हमारी औकात नहीं है कि अल्लाह ताला के आगे हम सजदा कर पाएँ। तो बात को समझने की कोशिश किया करें, गौर किया करें हदीस की बातों में, क्योंकि ये चीज़ हमारे बस में नहीं है कि हम नमाज़ पढ़ पाएँ और हम तकब्बुर कर लें कि हम तो नमाज़ पढ़ते हैं 5 टाइम की। तो अल्लाह ताला की रहमत है, जो भी नमाज़ पढ़ पाता है भाई बहन, जो भी नमाज़ 5 वक्त की पाबंदी के साथ पढ़ पाता है, उस पर अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है। तो चलिए जान लेते हैं। आज हम आपके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो लेके आए। प्लीज़ गौर से पूरी वीडियो को सुना करें, लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। तो लिबास का बयान है। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इमाम बुखारी इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि फरमाते हैं कि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तू जो चाहे खा और तू जो चाहे पहन, जब तक 2 बातें ना हो इसराफ व तकब्बुर मत करना। तू जो चाहे खा, तू जो चाहे पहन, जब तक तुझ पे इसराफ ना हो, तू तकब्बुर मत करना किसी भी चीज़ पर। इमाम अहमद व निसाई व इब्ने माजा व रिवायत उमर इब्ने शोएब बिन अबी ही अनसही जही राबी की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाओ और पियो और सदका करो, खाओ पियो और सदका करो और पहनो, जब तक इसराफ व तकब्बुर की आमोजिश न हो। कितना भी खाओ, कितना पियो, कितना भी अच्छा पहनो, लेकिन तकब्बुर ना हो उस चीज़ पे। आपको तकब्बुर ना हो कि हम इतना अच्छा खा रहे हैं, इतना अच्छा पह रहे हैं, अल्लाह ने हमें इतनी सारी इनायत दी है, तो उस चीज़ पे हमें तकब्बुर नहीं करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो इसके इसराफ व तकब्बुर की आमोजिश ना हो, यानी तकब्बुर आना ही नहीं चाहिए दिल में। सही बुखारी, जो छोटी छोटी बातों पे इंसान तकब्बुर करता है कि क्या ही बताया जाए कि अल्लाह रहम करे, क्योंकि इंसान गलती का पुतला कहते हैं ना, तो वो सही बात होती है, क्योंकि इंसान हर पल गलती करता रहता है। तो हमें जब भी महसूस हो कि हमने गलती की है, तो जल्द से जल्द कलमा तैयबा पढ़ लिया करें, ताकि आपकी गलती लिखी ना जाए, यानी उसमें लिखी ना जाए रजिस्टर में, ताकि आपको उसका हिसाब देना पड़े। तो हदीस सही बुखारी व मुस्लिम में अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हिब्रा, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिब्रा बहुत पसंद था। ये एक किस्म की धारीदार चादर होती थी जो यमन में बनती थी। हिब्रा एक धारीदार चादर हुआ करती थी जो यमन में बनती थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद थी।
तो तजमीन जाबिर बिन शुमरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की, कहते हैं मैंने चांदनी रात में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा। जब भी आप हजूर का नाम सुने करें, दरूद शरीफ पढ़ा करें, तो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा। हजूर सुरख जुबा पहने हुए थे, सुरख जुबा पहने हुए थे, यानी उसमें सुरख धारियाँ थी। मैं कभी हुजूर को देखता, कभी चांद को। हुजूर मेरे नज़दीक चांद से ज़्यादा हसीन थे, हुजूर मेरे नज़दीक चांद से ज़्यादा हसीन थे। तो सही बुखारी व मुस्लिम में अबू बुर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पैबंद लगी हुई कमली और मोटा तैमंद निकाला और ये कहा कि हुजूर की वफ़ात उन्हीं में हुई, यानी वो वक्त वफ़ात उसी किस्म के कपड़े पहने हुए थे, मतलब जो इसमें वफ़ात हुई थी उसी किस्म के कपड़े पहने हुए थे। सही बुखारी व मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स तकब्बुर के तौर पर तैमंद घसीटे, यानी तैमंद को टखनों से नीचे घसीटे, हर वक्त हर जगह आपको ये चीज़ बताई गई है कि आप गुनाहों से रुक जाएं। तैमंद टखनों से नीचे घसीटे, यानी इतना नीचा कर ले कि ज़मीन से लग जाए, उसकी तरफ अल्लाह ताला नजर रहमत नहीं फरमाएगा। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अनुमा की रिवायत में है, जो इतराने के तौर पर कपड़ा घसीटेगा उसकी तरफ अल्लाह नजर रहमत नहीं करेगा। सही बुखारी की उन्हीं से रिवायत है कि एक शख्स इतराने के तौर पर तैमंद घसीट रहा था, ज़मीन में धसा दिया गया, अब वो क़यामत तक ज़मीन में धसता ही चला जाएगा। तैमंद घसीट रहा था एक शख्स, तो उसे ज़मीन में धसा दिया गया, वो क़यामत तक उसी ज़मीन में धसता चला जाएगा। सही बुखारी में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि टखनों से नीचे तैमंद को जो हिस्सा है वो आग में है, यानी टखनों से नीचे आपका जो भी हिस्सा है वो आग में है। अबू दाऊद व इब्ने माजा अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन का तैमंद आदि पिंडलियों तक है और उसके और टखनों के दरमियान में हो, उसमें भी हर्ज नहीं, और उससे जो नीचे हो आग में है। टखनों से जो नीचे होगा, यानी टखनों से ऊंचा हो, खूब टखनों से या घोंटुओं से एक बिलांद ऊंचा हो, मतलब घोंटुओं से एक बिलांद नीचा हो, यानी टखनों से एक बिलांद ऊंचा, घोंटुओं से एक बिलांद नीचे हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन टखनों से नीचे जो भी कपड़ा होगा आपका वो आग में है। तो कपड़े का नीचा करने की, यानी इब्ने अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी तरफ नजर नहीं फरमाएगा जो तैमंद को तकब्बुर की वजह से घसीटे। अबू दाऊद व निसाई व इब्ने माजा ने इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बाल यानी कपड़े में नीचा करने की मुमायनत तैमंद व कमीज वो इमामा जो होता है वो बांधते हैं, इमामा सब है, सब में है, कोई भी चीज़ आप टखनों से नीचे नहीं कर सकते। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अर्ज़ की, औरतों के लिए क्या हुक्म है? फरमाया, एक बालिसत लटका ले, एक बालिसत लटका ले, यानी टखनों से नीचे लटका ले, यानी अभी पिंडली के नीचे एक बालिश लटकाए। अर्ज़ की, अब तो औरतों के कदम खुल जाएंगे। इस रात फरमाया, एक हाथ लटका ले, इससे ज़्यादा नहीं, एक हाथ लटका ले, इससे ज़्यादा नहीं। तो सही मुस्लिम में अब्दुल यानी टखनों से नीचे होना चाहिए, और एक हाथ इससे घुटनों से नीचे बताया है। टखनों से नीचे एक हाथ में समझना, क्योंकि एक हाथ टखनों से नीचे बचता ही नहीं है। घुटनों से एक हाथ नीचे हो, यानी घुटनों से एक हाथ नीचे रखेंगे तो टखनों तक पहुंच पाएगा, तो जाएगा। इरशाद फरमाया, एक हाथ लटका ले, इससे ज़्यादा नहीं। तो सही मुस्लिम में अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी कहते हैं कि
मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा, फिर फरमाया ज़्यादा ऊंचा करो, मैंने ज़्यादा कर लिया। उसके बाद मैं हमेशा कोशिश करता रहा कि किसी ने अब्दुल्ला से पूछा कहाँ तक ऊंचा किया जाए, कहाँ निशब पिंडली तक। सही बुखारी में इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपना कपड़ा तकब्बुर से नीचा करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी तरफ नजर रहमत नहीं फरमाएगा। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मेरा तहमद लटक जाता है, मगर उस वक्त की मैं पूरा ख्याल रखूं, यानी उनकी शिकम पर यानी लटक जाता है फिर भी मैं पूरा ख्याल रखूं। तहमद रुकता नहीं, सरक जाता है। हुजूर ने फरमाया, तुम उनमें से नहीं जो बहराए तकब्बुर लटकाते हैं, यानी जो बिल कसद तहमद को नीचा करते हैं, उनके लिए वो वईद नहीं, यानी उनका धोखे से लटक जाता है। वो चाहते हैं उनका तहमद ऊंचा रहे टखनों से, ताकि उन्हें अल्लाह अज़ाब ना दे, तो उनके लिए वो वईद नहीं है कि उनका जो टखनों से नीचा जो कपड़ा है वो आग में नहीं जलेगा, यानी वो हिस्सा आग में नहीं जलेगा, और जो तकब्बुर के तौर पर लटकाता है उनका आग में जलेगा वो हिस्सा। तो अबू दाऊद ने इकरामा ने से रिवायत की, कहते हैं मैंने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अनुमा को देखा कि उनके तहमद का हाशिया पुश्ते कदम पर था। मैंने कहा, आप इस तरह तहमद बांधते हैं, आप इस तरह तहमद बांधते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह तहमद बांधे हुए देखा। तिरमिज़ी अबू दाऊद ने उस्मा बिनते यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत की, कहती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज की आस्तीन गट्टे तक थी, यानी कमीज की आस्तीन यहाँ गट्टे तक थी, टखनों के नीचे नहीं करना है। और वैसे भी अरब में लोग यहाँ तक वो जो उसको बोलते पहनते रहते हैं, और औरतों की तरह ही थोड़ा सा हल्का सा पर्दा भी करके रहते हैं। वो जब्बा बोलते हैं उसको, अरब में शायद जब्बा ही बोलते हैं। इब्ने माजा ने अबू दरजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब में अच्छे वो कपड़े जिन्होंने पहनकर तुम खुदा की ज़ियारत कब्रों की मस्जिदों में करो। सफ़ेद यानी सफ़ेद कपड़ों में नमाज पढ़ना और मुर्दे कफन नाना अच्छा है, यानी सफ़ेद कपड़ों में नमाज पढ़ा करो, सफ़ेद कपड़ों में ही मुर्दों को दफनाया करो, ये अच्छा है आपके लिए। तिरमिज़ी व अबू दाऊद ने अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत की, कहते हैं कि एक शख्स सुर्ख कपड़े पहने हुए गुजरे और उन्होंने हुजूर को सलाम किया, हुजूर ने सलाम का जवाब नहीं दिया। एक शख्स सफ़ेद यानी सुर्ख लाल कपड़ा पहने हुए गुजरे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सलाम का जवाब नहीं दिया। तो अबू दाऊद ने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत की कि अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बारीक कपड़े पहनकर हुजूर के सामने आई। हुजूर ने मुंह फेर लिया और ये फरमाया, ए अस्मा, अब औरत बालिग हो जाओ, यानी औरत बालिग हो जाओ तो उसके बदन का कोई हिस्सा दिखाई न देना चाहिए सिवाय मुंह के और हथेलियों के, सिवाय मुंह के और हथेलियों के कोई हिस्सा दिखाई नहीं देना चाहिए। इमाम मालिक उलकमा इब्ने अबी कलमा से वो अपनी माँ से रिवायत करते हैं कि हफ्सा बिनते अबू रहमान हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास बारीक दुपट्टा ओढ़ कर आई। हजरत आयशा ने उनका 2 पट्टा फाड़ दिया और मोटा दुपट्टा दे दिया। तो तिरमिज़ी ने इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामा बांधते तो दोनों सानों के दरमियान शिमला लटकाते, दोनों यानी टांगों के बीच, सानों लिख रहे हैं इसमें, सानों के दरमियान शिमला एक जैसा लटकाते थे। तो बेहकी ने ओ शोहबुल इमाम में उबादा
बिन शामिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमामा बांधना अख्तियार करो कि ये फरिश्तों का निशान है। इमामा सर पे बांधते वो है, सॉरी मैं टकनों का समझी थी। इमामा जो सर पे बांधते ना वो है, तो वो दोनों दरमियान लटकाया करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमामा बांधते तो दोनों शानों के दरमियान सिमला लटकाते, एक जैसा लटकाते। बहकी अब शोहबुल इमाम ने में उबादा बिन समीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमामा बांधना अख्तियार करो, ये फरिश्तों का निशान है और उसको पीठ के पीछे लटका लो। यानी इमामा बांधो और उसको पीठ के पीछे लटका लो, ये फरिश्तों का निशान है। यानी आगे मत लटकाओ, पीठ के पीछे लटका लो। इमामा जो सर पे बांधते हैं सफ़ेद कपड़े का, तो उसको पीठ के पीछे लटका लो, ये फरिश्तों का निशान है इमामा बांधना। तो तिरमिज़ी ने रुकाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की कि हुजूर ने फरमाया कि हमारे और मुशरिकीन के माबेन ये फ़र्क है कि हमारे इमामा टोपियों पर होते हैं। यानी हमारे इमामा टोपियों के ऊपर होते हैं, पहले टोपियाँ पहनते हैं फिर उसको इमामा को बांध लेते हैं। और मुशरिकीन के सिर्फ इमामा होते हैं, उनकी टोपी नहीं पहनते। जो मुशरिकीन होते हैं देखा होगा सापे पहन के तो डोलते हैं, यानी जो हौदी होते हैं तो मुशरिकीन बोलते हैं उनको, तो उनका भी इमामा ही होता है लेकिन उनका टोपी नहीं होती है। हम लोगों के मोमिन लोगों के टोपी होती है तब इमामा बांधा जाता है। तो इतना ही फ़र्क होता है कि टोपी के बीच में इमामा बांधा जाता है अच्छे इंसानों का, और बुरे इंसान वैसे ही, मतलब जो मोमिन नहीं है, जो मतलब अल्लाह को नहीं मानते, वो लोग वैसे ही तकब्बुर में उसको बांधते हैं। तिरमिज़ी ने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत की, कहती हैं हुजूर ने मुझसे ये फरमाया, आयशा अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो दुनिया से इतने ही पर बस करो जितना सवार के पास तो तोसा होता है, और मालदारों के पास बैठने से बचो और कपड़े को पुराना ना समझो जब तक पैबंद ना लगाओ। कपड़े को पुराना ना समझो जब तक पैबंद ना लगाओ। अबू दाऊद अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या सुनते नहीं हो रदी हालत में होना इमाम से है। रदी हालत यानी लिबास की सादगी होना ईमान से है। लिबास की सादगी होना ईमान पर है। यानी जब लिबास की सादगी होगी तो लोगों को तकब्बुर भी नहीं होगा। तो इमाम अहमद व अबू दाऊद व इब्ने माजा ने इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शोहरत का कपड़ा पहने क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको जिल्लत का कपड़ा पहनाएगा। लिबास शोहरत से मुराद ये है कि तकब्बुर के तौर पर अच्छे कपड़े पहने, यानी ये सोचे कि मुझसे अच्छा कोई भी नहीं लग रहा, मैं बहुत अच्छा कपड़ा पहना हूँ, तकब्बुर के तौर पे पहने, तो ये उसे अल्लाह ताला जिल्लत का कपड़ा पहनाएगा क़यामत के दिन। तो शोहरत से मुराद ये है कि तकब्बुर के तौर पर अच्छे कपड़े पहने, या जो शख्स दुर्वेश ना हो वो ऐसे कपड़े पहने जिससे लोग उसे दुर्वेश समझे, यानी आलिम ना हो, और उलमा के से कपड़े पहनकर लोगों के सामने अपना आलिम होना जताता है। यानी कपड़े से मकसूद किसी खूबी का इजहार हो, यानी किसी खूबी का इजहार करे कि अपने आप को कपड़े पहन के मैं इस मुकाम पर हूँ। तो अबू दाऊद ने एक साहबी से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बावजूद कुदरत अच्छे कपड़े पहनना ताबोजो के तौर पर छोड़ दे, अल्लाह ताला उसको करामत का हुल्ला पहनाएगा। यानी उस पर इतना पैसा है वो जितना चाहे अच्छा कपड़ा पहन सकता है, लेकिन उसने अल्लाह के खौफ से वो बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनना, शायद यही मतलब है, छोड़ दे, तो अल्लाह ताला उसको करामत का हुल्ला पहनाएगा। इमाम अहमद व निसाई जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रावी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ लाए, एक शख्स को परागंदा सर देखा
जिसके बाल बिखरे हुए हैं, फरमाया उसको ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिससे बालों को इकट्ठा कर ले। और दूसरे शख्स को मेले कपड़े पहने हुए देखा, फरमाया क्या उसे ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिससे कपड़े धो ले। यानी न मैले कपड़े पहने, ना ही बालों को बिखराए, बालों को साफ़ सुथरा काट कर रहे। यानी अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साफ़ सुथरे कपड़े और महकदार कपड़े पहनना पसंद था। ऐसी यानी कपड़े गंदे ना पहने, उन्हें साफ़ कर ले। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे आप अपने कपड़े साफ़ कर लो। क्या ऐसी कोई चीज़ आपको नहीं मिलती जिससे आप अपने बाल संभाल लो? बालों को घंटे लग जाते हैं तो काटते नहीं है लोग बाग, तो ऐसे ही गुड़े गुड़े करके और यहाँ तक बढ़ा लेते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो यहाँ तक लटकाते डोलते हैं वो लोग। तो ये चीज़ मना फरमाई हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बालों को काट कर और अपने खुशबूदार मतलब कपड़ों को साफ़ सुथरा कर ले, गंदे कपड़े ना पहने। तो अबू दाऊद ने एक साहबी से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बावजूद कुदरत। तो तिरमिज़ी ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को ये बात पसंद है कि उसकी नेमत, यानी गर्मी बहुत है तो थोड़ी सी परेशानी होती है पढ़ने में, पंखा भी चल रहा है तो आवाज़ भी सही नहीं आ रही है, का असर बंदे पर ज़ाहिर हो। तो आज गर्मी है, कल गर्मी नहीं थी। तो इमाम अहमद व निसाई ने अब्दुल अहबस से उन्होंने अपने वालिद से रिवायत की, कहते हैं मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और मेरे कपड़े घटिया थे। हुजूर ने फरमाया, क्या तुम्हारे पास माल नहीं है? मैंने अर्ज़ की, हाँ है। फरमाया, किस किस्म का माल है? मैंने अर्ज़ की, खुदा का दिया हुआ हर किस्म का माल है, ऊँट, गाय, बकरियां, घोड़े, गुलाम। फरमाया, जब खुदा ने तुम्हें माल दिया है तो उसकी नेमत व करामत का असर तुम पर दिखाई देना चाहिए। यानी सही बुखारी में, मुस्लिम में हजरत उमर व अनस व इब्ने जुबैर बाबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दुनिया में रेशम पहनेगा वो आखिरत में नहीं पहनेगा। यानी अल्लाह ने तुम्हें इतना माल दिया है तो वो हमने पूरा करना था, इसलिए हमने समझाया नहीं रुके। अल्लाह ने आपको इतना माल दिया है कि आप अच्छे कपड़े पहन सकते हो, तो आपको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन तकब्बुर नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह ने तू इतनी ताकत रखता है तो अच्छे कपड़े पहन सकता है तो अच्छे कपड़े पहन, लेकिन तकब्बुर के तौर पे नहीं। सिर्फ इस जगह ऐसे पहन के हर किसी को दिखाई दे कि अल्लाह ने इतनी नेमत इसे दी है और साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है, लेकिन तकब्बुर नहीं करता। यानी कपड़े भी साफ़ सुथरे पहनता है और अपनी हैसियत के हिसाब से पहनता है, लेकिन तकब्बुर नहीं करता और गरीब आदमी को गरीब नहीं समझता, यानी अपने से छोटे आदमी को छोटा नहीं समझता। तो सही बुखारी व मुस्लिम में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रेशम पहनने की मुमानत फरमाई, मगर इतना, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 उंगलियों के बीच वाली और कलमे की उंगलियों को मिलाकर इशारा किया कि सही मुस्लिम की एक रिवायत में है कि हजरत उमर ने खुतबा में फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशम की मना फरमाई है मगर 2 या 3 या 4 उंगलियों के बराबर, यानी किसी कपड़े में इतनी चौड़ी रेशम की गोट लगाई जा सकती है। यानी गले में 4 उंगलियों के बराबर की गोट लगाई जा सकती है रेशम की। जो कढ़ाई होती है ना रेशम की, पूरा रेशम का कपड़ा नहीं पहना जा सकता, रेशम की गोट लगाई जा सकती है, दुपट्टे में लगाई जा सकती है। जैसे ये दुपट्टे में, ये रेशम की नहीं है, ये वैसी ही है, तो रेशम की दुपट्टे में गोट लगाई जा सकती है, सूट में लगाई जा सकती है, आस्तीनों पे लगाई जा सकती है। यानी 4 उंगलियों के बीच की रेशम की गोट लगाई जा सकती है, ये तकब्बुर में नहीं आएगा। सही मुस्लिम में उस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि उन्होंने एक किस्म किसी रवानी जुबा निकाला जिसका, तो इमाम अहमद व निसानी ने अब्दुल अहबस से उन्होंने अपने वालिद से रिवायत की, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और मेरे कपड़े घटिया थे यानी, तो ये हम पढ़ चुके हैं। तो सही बुखारी व मुस्लिम में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रेशम पहनने से क्यों मनाहित फरमाई थी, क्योंकि रेशम पहन के इंसान थोड़ा तकब्बुर में आ जाता है कि इतने सारा रेशम।
तो रेशम पहनने की मना पड़वाई है। रेशम हम कपड़ों पे लगवा सकते हैं 4 उंगलियों के बराबर। तो ठीक है, जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए तिरमिज़ी व निसानी ने अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोना और रेशम मेरी उम्मत की औरतों के लिए हलाल है। सोना और रेशम मेरी उम्मत की औरतों के लिए हलाल है। वो रेशम के कपड़े भी पहन सकती हैं और सोना भी पहन सकती है। मर्दों पर हराम है। सही मुस्लिम में अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुसुम के रंगे हुए कपड़े पहने हुए देखा तो फरमाया, ये काफिरों के कपड़े हैं। उन्होंने तुम मत पहनो। मैंने कहा, उन्हें धो डालूं? फरमाया कि जला दो। फरमाया जला दो। तंजीर अब्दुल कुसुम के कपड़े पहनने की मनावत फरमाई है मर्दों के लिए। तो कहा कि इन्हें धो डालूं? नहीं, इसे जला दो। तो जब अबुल मलिया से वो अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिंदा की खाल बिछाने से मना फरमाया है, यानी दरिंदा की खाल बिछाने से मना फरमाया है। तिरमिज़ी ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कमीज़ पहनते तो दाहिने से शुरू करते थे, जब कमीन पहनते तो दाहिने हाथ से शुरू करते थे, यानी सीधे हाथ से। तिरमिज़ी व अबू दाऊद ने अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नया कपड़ा पहनते उसका नाम लेते, इमामा, कमीज या चादर, फिर यह दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा कशू तभी सला खैरा व खैरे का मज़ीउ लहू वाउज़ु बीका मिन सर्रे व सर्रा मज़ूनिया लहू, यानी ए अल्लाह अजब जला तेरा शुक्र है, या अल्लाह अजब जला तेरा शुक्र है। जैसे तूने मुझे ये कपड़ा पहनाया वैसे ही मैं तुझसे उम्र की उसकी भलाई और जिस मकसद से लिए बनाया गया उसकी भलाई का सवाल करता हूँ, और उसके सर और जिस मकसद के लिए ये बनाया गया उसके सर से तेरी पनाह मांगता हूँ। अल्लाह उसके सर से तेरी पनाह मांगता हूँ। अबू दाऊद ने मशाज इब्ने अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कपड़ा पहने और ये दुआ पढ़े तो उसके अगले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हज़ा वराफ़ीही मिन गैरी हौला मिन्ना वला कुव्वता। तो ये दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हो हज़ा वराफ़ियाती मिन खैरी हौला मिन्ना वला कुव्वता, यानी इन दुआओं की एक छोटी किताब भी आती है। तर्जुमा, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है। अल्लाह ताला के लिए उंगली सुन पड़ गई है, हाथों में चैटी सी चल रही है। तो तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है जिसने मुझे ये लिबास पहनाया और मेरी ताकत व कुव्वत के बगैर ये अता फरमाया, यानी मेरी ताकत नहीं थी मैं इस कपड़े को पहन पाऊँ, मेरी ताकत और कुव्वत यानी मेरी हैसियत भी नहीं थी मैं इस कपड़े को पहन पाऊँ, तो अल्लाह ताला ने मुझे मेरी ताकत मेरी कुव्वत के बगैर ये कपड़ा पहनाया। इमाम अहमद अबू मुतीर से रिवायत की कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 3 दरहम में कपड़ा खरीदा, उसको पहनते वक्त ये पड़ा, 3 दरहम का कपड़ा खरीदा, फिर इसको ये पहनते हुए ये पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रफ़ानी मिन रिबाइसी मा तामुल बेही फ़ीहिल नासे व औरी बेही गौरानी, यानी अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने मुझे वो लिबास पहनाया जिससे मैं अपना सतर ढाँपता हूँ और अपनी ज़िंदगी में उससे जीनत करता हूँ, यानी अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। अल्लाह ताला ने हमें ये लिबास दिया जिससे हमारी इज्जत ढकी रहती है,
अनजान मर्द के सामने अपना शरीर ढक कर बाहर जा सकते हैं। तो अल्लाह ताला हमें ये लिबास नहीं नमाजता, यानी लिबास नहीं पहनाता, तो हम हमारी इज्जत को हम कैसे ढकते हैं? तो ये दुआ पढ़ के वो इज्जत का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने मुझे वो लिबास पहनाया जिससे मैं अपना सतर ढांपता हूँ और अपनी ज़िंदगी में उससे जीनत करता हूँ, यानी हम खुशी के साथ। फिर ये कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही पढ़ते हुए सुना। इमाम अहमद व तिरमिज़ी व इब्ने माजा ने अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने कहा, कपड़ा पहनना और ये कपड़ा पढ़ा, यानी पहनना और ये पढ़ा, यानी दुआ जरूर पढ़नी है आपको जब भी नया कपड़ा पहनो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी माऊरी बेही औरानी व तहम्मलु बेही फ़ीही हयाती, यानी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र है तो मुझे ये कपड़ा पहनाया। तो अल्लाह ताला का बहुत 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 शुक्र अदा करना चाहिए। तो जैसे खुशबुओं, जब बगीचे में फूल लगे होते हैं ना, तो जब फूलों के बीच में से हवा निकलती है ना, तो कैसे कहते हैं कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। कोई भी चीज़, यानी अच्छे इंसान के पास बैठोगे तो आप अच्छा ही सीखोगे, बुरे इंसान के साथ बैठोगे तो बुराई ही सीखोगे। यानी बुरी, जहाँ गंदगी होती है ना वहाँ से कैसी बुरी हवा, जब वहाँ गंदगी से हम निकले होते हैं, कूड़ा ककड़ा होता है, कभी बाज़ार जाते हो आप, रास्ते में कूड़े ककड़े पड़े रहते हैं, कीचड़ पड़ी रहती है, वहाँ से हवा निकलती है गंदी, तो कैसी बदबूदार हवा हमारे नाक में जाती है, यानी कितनी सड़न आती है, हम लोगों को क्या है कितनी बुरी बदबू आ रही है। वैसे ही खुशबू के बगीचों में, यानी फूलों के बगीचों से आप गुजरते हो, फूलों के बीच में से वहाँ से आप हवा निकलती है ना, तो कितनी खुशबूदार आती है। तो इसीलिए कहा है कि अच्छे इंसानों के बीच में आप बैठोगे, खुद ब खुद अच्छाई आपके पास आ जाएगी, यानी अच्छाई चल के आपके पास खुद ब खुद आ जाएगी, क्योंकि वो अच्छे इंसान है तो आपको अच्छाई सिखाएंगे। इसलिए कहा है कि अच्छी मजलिस में बैठा करें ताकि आपको अच्छाई मिले सीखने को। बदबूदार चीज़, बदबू जगह बैठोगे, चाहे धोखे से भी आप गुजरोगे, आपको बदबू की, यानी इतनी बुरी खुशबू आएगी जिसको आप बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, तो वो आपके करीब आ जाती है, फिर आपको वो सूंघनी पड़ती है, यानी वो बर्दाश्त करनी पड़ती है। इसीलिए जब आप बुराई की मजलिस में बैठोगे, बुरे इंसानों के बीच में बैठोगे, तो आप कुछ ना कुछ बुराई सीखोगे, उससे आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो आप बुरे इंसानों में बैठोगे, बुरी ही बात सीख के आओगे। तो इसलिए कहा है कि आप अच्छे लोगों में बैठो, यानी अच्छे इंसान के बीच में बैठोगे तो अच्छा ही सीख के आओगे, बुरे इंसानों के बीच में बैठोगे बुराई ही सीख के आओगे। इसलिए साफ साफ मना कहा है कि अच्छी मजलिस में बैठो, अच्छे इंसान के पास बैठो, ताकि अच्छी हवा आप तक पहुंच जाए, यानी खुशबू वाली हवा आपके पास पहुंचे, ताकि आप अच्छी सीखो। बुरे इंसानों से अपने आप को बचा के रखें। जो बुरे इंसान है ना, 24 घंटे बुराई, गीबत, इन चीज़ों में रहते हैं, उनको कहते हैं बदबूदार हवा। तो आप समझने की कोशिश करें, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है। जो चीज़ हम अगर अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल कर लेते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी आसान भी होती है, आखिरत भी अच्छी होती है, दुनिया भी अच्छी होती है, और बुरे इंसानों से हम अपनी हिफाजत कर पाते हैं। क्योंकि वो बुरा इंसान हमें जल्दी नज़र आ जाता है कि अल्लाह ताला ये तो बहुत बुरा है, 24 घंटे बुरी बदबूदार चीज़ फेंकता है। बुरी बदबूदार चीज़ क्या है? बुराई करना। क्योंकि अपने मरे हुए भाई का कोई भी गोश्त नहीं खाना चाहेगा कि 24 घंटे उसकी डांड में मरे हुए भाई का गोश्त फंसा रहे, टुकड़ा फंसा रहे, उसकी वजह से उसे उकाई आती रहे और वो 24 घंटा उसी मजलिस में रहे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि बुरे इंसानों से अपने आप को बचाना चाहिए, बुरी मजलिस में बैठने से अपने आप को बचाना चाहिए। तो आपको ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों ये बात मना की कि बुरे इंसानों से अपने आप को बचाएं, बुराई करने से अपने आप को रोकें। बुरी चुगली चाटी जो करता है इंसान, वो कभी बदल नहीं सकता, अपनी फितरत से कभी बात नहीं आ सकता, क्योंकि हमने ये करीब से देखा है। तो जो अल्लाह की रहमत उसमें बरसती है ना, वो खुद सच्ची तौबा कर लेता है, लेकिन उस पर बरसने वाली नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आगे पीछे तौक लटका दिए, फिर उसके ऊपर पर्दा डाल दिया है, दीवार लगा दी है। वो बुरा इंसान कभी सुधरने वाला नहीं है। आपको अपने आप को बचाना है उस बुरे इंसान से, तो उस मजलिस से हटना होगा, अच्छे लोगों की मजलिस में बैठना होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे जैसे ही आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी बातों वाली वीडियो लाते रहेंगे, क्योंकि ये कपड़ा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, दुआ पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने यह कपड़ा जो हमारे तन को ढकता है, हमारी इज्जत को रखता है,
हम हर कहीं जा सकते हैं पहन के। अगर ये हमारा तो शरीर पे कपड़ा ना होगा ना, हम किसी के सामने नहीं आ सकते। तो अल्लाह का हर वक्त हमें शुक्र अदा करना चाहिए, खाने पे, पीने पे, बैठने पे, उठने पे, सोने पे, चलने पे, हर वक्त हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने हमें कुव्वत दी है, हम चल पाते हैं। अल्लाह ने हमें देखने की ताकत दी, हमें अच्छा बुरा देख सकते हैं। अल्लाह ने हमें ज़बान दी है जिससे हम बोल सकते हैं। जो नहीं बोल पाते उनको देखिए, जो नहीं देख पाते उनको देखिए गौर से कि कितनी तकलीफ़ में है, फिर भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है, हम आपके सामने और अच्छी अच्छी बातें लेके आते हैं। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह ने जितना भी इल्म दिया है बहुत बड़ा शुक्र है, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि उससे हमें अल्लाह ताला खुश होकर कुछ जन्नत फिरदौस के बुलंद अता करेगा। क्योंकि जितना भी अल्लाह ने अता किया है वो अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। कम से कम इतना तो दिया है कि हम अच्छे बुरे इंसान को समझ पा रहे हैं। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। अल्लाह ताला इसी तरह आपको हिदायत दे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलने की, कपड़ा पहनने की और अल्लाह का शुक्र अदा करने की, खाने पीने पे। और बुरी मजलिसों से, फिर कहते हैं एक बार, बुरी मजलिसों से अपने आप को रोक ले, क्योंकि कभी भी महसूस करना जहाँ बदबूदार कूड़ा कचरा डरा रहता है वहाँ से आप गुजरते हो तो बुरी बदबू आती है ना, वहाँ कितनी देर अपने आप को रोक पाओगे? ज़्यादा देर नहीं रोक पाओगे। तो वह मजलिस में बैठ के अपने आप को इतना बुरा क्यों बना रहे हो जहाँ अल्लाह ताला आपको एक नज़र भरकर भी नहीं देखे। अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा नफ़रत किस चीज़ से करते हैं? दुनिया से। दुनिया बना के अल्लाह ताला ने उसको कभी नज़र उठा के देखा ही नहीं। दुनिया को अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई, दुनिया को कभी नहीं देखा। अल्लाह ताला ने हर चीज़ से मोहब्बत करते हैं, दुनिया में रहने वाली हर चीज़ से मोहब्बत करते हैं, लेकिन दुनिया से नफरत करते हैं, क्योंकि दुनिया में इंसान गुम हो जाता है। दुनिया में आकर इंसान अपने आप को भूल जाता है, इसलिए अल्लाह ताला दुनिया से नफरत करते हैं। सबसे ज़्यादा दुनिया से नफरत करते हैं। अल्लाह ताला किसी भी चीज़ से नफरत नहीं करते, दुनिया से नफरत करते हैं और वो इंसान से नफरत करते हैं जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करता है, यानी बिना कुव्वत के अल्लाह ताला कोई बराबर कर देता है उस इंसान को, वो किसी लायक नहीं है, तो अल्लाह ताला उस इंसान से नफरत करते हैं। बाकी किसी भी जात से अल्लाह ताला नफरत नहीं करते। अल्लाह ताला हर मखलूक, हर छोटी चीटी बड़ी, इस तमाम की जितने भी जानवर, जितने भी कीड़े मकोड़े, जितनी भी चीज़ है अल्लाह ताला की, सब से अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। क्योंकि सांप को भी अल्लाह ताला ने फ़ायदे के लिए बनाया है, क्योंकि वो जहरीली हवा अपने अंदर जब करता है और अच्छी हवा को छोड़ता है, अच्छे ऑक्सीजन को। तो अल्लाह ताला हर चीज़, छिपकली भी अल्लाह ताला ने फ़ायदे के लिए ही बनाई है, हर चीज़ अल्लाह ने फ़ायदे के लिए बनाई है। लेकिन अल्लाह ताला दुनिया से क्यों नफरत करते हैं? दुनिया में बुरे इंसान हैं, इसलिए दुनिया से नफरत करते हैं, क्योंकि दुनिया में इंसान अच्छा आता है, बुरा क्यों हो जाता है? दुनिया से मोहब्बत करने लग जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।